कई बार क्राइम के केसेस में आप लोगों ने फिल्मों में जरूर देखा होगा या कोई ना कोई स्टोरी ऐसा जरूर देखा होगा। जब कोई आदमी कोई कत्ल कर देता है या उससे कोई जुर्म हो जाता है और उसके बाद अगर उसके ज़िंदगी में कुछ अनहोनी होने लगता है या कुछ घटनाएं घटने लगती है, तब वो ये सोचता है कि मेरे पापों के वजह से शायद ये घटनाएं घट रही है। उसके बाद वो एक अलग अंधविश्वास ज़िंदगी में जीने लगता है और उसके बाद वो कुछ ऐसी हरकत करता है या कुछ अंधविश्वास के कारण ही उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद 1 या 2 साल नहीं 15-16 साल लग जाता है। पुलिस इस केस को सॉल्व कर ही नहीं पाती है। लेकिन उसके बाद एक अंधविश्वास के कारण इस केस का खुलासा होता है और 16 सालों के बाद 2 आरोपी पकड़े जाते हैं। तो चलिए उस कहानी को पूरा आप लोग को बताएंगे, सुनाएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मुंबई से सिवन इलाके से शुरू होती है, जहाँ पे एक वृंदावन सोसाइटी रहता है, जिसपे 2nd फ्लोर पे एक पति और पत्नी और उनका एक बेटा रहा करता था। पत्नी का नाम भानुमति ठक्कर था और पति का नाम जो रहता अमृतलाल। इनका एक बेटा होता है जो पुणे में पढ़ाई किया करता था और अमृतलाल जो थे वो सोने के काम किया करते थे, जॉब किया करते थे, व्यापारी थे, वो दुबई में रहा करते थे। और उनकी पत्नी जो थी, जो भानुमति थी, वो घर में अकेले रहा करती थी और उसी घर में एक मेड का यानी कि नौकरानी का काम किया करती थी, जिसका नाम माया पवार रहता है। बात 14 अक्टूबर 1997 की है, जब माया पवार 2 दिन छुट्टी लेने के बाद जब अपने घर पे आती है, भानुमति ठक्कर के घर पे जहाँ पर वो काम किया करती थी, देखती है कि घर बाहर से बंद है, ताला लॉक हुआ है। वो बार बार अंदर से मारती भी है अपने हाथों से कि कोई है तो खुल जाए। फिर उस देखती है कि बाहर से ताला मारा हुआ है। उसके बाद वो अंदर झांक के देखती है तो उसे अजीब तरह के स्मेल आ रहे होते हैं। दरवाजे पे खड़ी होती है तो उसके बाद वो जाती है, कुछ लोगों को बुलाती है। कुछ लोगों को बुलाने के बाद स्मेल इतना तेजी से आ रहा होता है, खिड़की भी खुला होता है, लेकिन घर के अंदर साफ कुछ दिखता नहीं है। लेकिन स्मेल जो महक आ रहा था वो घर के अंदर से आ रहा होता। तभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। माया भी वहीं पर रहती है, जो नौकरानी रहती है, और इन दोनों लोग सब लोग खड़े रहते हैं। उसके बाद 112 नंबर डायल किया जाता है, यानी कि पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस गांव वालों के देख रेख में दरवाजा को खोला जाता है। जैसे ही पुलिस और गांव वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर दाखिल होने के बाद वो देखते हैं किचन रूम में एक लाश पड़ा हुआ है, वो भी भानुमति ठक्कर का, जो उस घर की मालकिन और मालिक होती है, जो 58 साल की होती हैं, और पूरा खून से वो जो फर्श है वो भर गया है। और उसके बाद चाकुओं से बार बार उनके ऊपर हमला किया गया रहता है। अब उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा और सब चीज़ें कोई था नहीं कि पुलिस बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़ ले। उसके बाद एक FIR दर्ज होता है और ये बात जब उनके पति के पास जाती है, वो भी दुबई से चले जाते हैं, बेटा भी भागा भागा चला आता है। अब पुलिस गांव वालों से पूछने लगती है, माया पवार से भी, जो नौकरानी रहती है, उससे भी पूछताछ करती है अच्छे से। लेकिन माया पवार खुद बता दी होती है कि मैं 2 दिन पहले आई थी, उसके बाद छुट्टी ले ली थी मैं 2 दिन, गांव वाले ने भी किसी को नहीं देखा था। उसके बाद पुलिस अब इसको जांच करने लगती है। अब धीरे धीरे करके कुछ महीने बीत जाते हैं, अब 1 साल आ जाता है। पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद पुलिस 1 साल बाद बीत जाने के बाद एक क्लोजर रिपोर्ट बनाती है कि इस केस में कोई भी गवाह, कोई भी विक्टिम नहीं मिल रहा है, तो इस केस को चलाने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो जो क्लोजर रिपोर्ट बनाती है, इसको ला के कोर्ट में और कहते हैं कि कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा है इस केस में, कुलू उलू, इसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाए। तो 1997 में ये मर्डर हुआ था जो चाकुओं से, और 1998 में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा के कोर्ट में लगा के इस केस को ही बंद कर देती है। यानी कि अब कोई भी इसका माँ बाप नहीं रहता इस केस को देखने के लिए, और उस टाइम ज़्यादा अपना क्या बोलते टेक्नोलॉजी भी नहीं था। अब धीरे धीरे करते हैं 98 से 99, उसके बाद 2000, ऐसे कर करके बात 2013 आ जाता। बात अगस्त 2013 की रहती है कि जब एक मुंबई क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल जो अपने गांव घूमने गया होता है, और तभी उससे रायगढ़ में एक आदमी मिलता है और मिलने के बाद कहता है कि साहब मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। वो कहता है क्या है? वो कहता है कि आज से लगभग 15-16 साल पहले एक भानुमति का कत्ल हुआ था, और कत्ल करने वाले मेरे ही गांव के 2 आदमी लोग थे, और उन्होंने उसका कत्ल किया और आज तक वो बचते आ रहे हैं। लेकिन उसकी आत्मा भानुमति
का आत्मा आज भी भटकता है, और उसके आत्मा भटकने की वजह से मेरे गांव में बहुत से पशु मर गए और एक दो बच्चे भी मर गए। बहुत लोगों का तबीयत खराब हो चुका है, मेरे भी बच्चे का तबीयत खराब है, और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है उस कत्ल की वजह से उसका आत्मा भटक रहा है और सबको परेशान कर रही है। तो आप उन दोनों को पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद उनको जेल में डाल दीजिए। अब ये बात जब कांस्टेबल सुनता है तो हंसने लगता है कि आज के ज़माने में कौन ऐसे आत्मा की बात करता है। अब वो उसकी बात को देखा कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने ड्यूटी पे वापस जाता है तो एक दिन अपने एक बड़े पुलिस अफसर को एक कहानी सुनाता है कि मैं गाँव में गया था, रायगढ़, और वहीं से कुछ दूर पे एक गाँव है, वहाँ के एक आदमी मिला था, और मिलने के बाद ऐसी ऐसी बातें बता रहा था। 16-17 साल पहले एक भानुमति ठक्कर की लेडीज का कत्ल हुआ था और कत्ल करने वाले मेरे गांव के थे। अब जो बड़े अफसर रहते हैं वो पढ़े लिखे रहते हैं, कानून के बारे में ज़्यादा जानकार होते हैं, वो कहते हैं कि जाओ, कहीं हो ना हो सही बात हो, जाके पता लगाओ। अब इस कांस्टेबल को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसका एरिया वही लगता है, रिश्तेदार भी वहीं के रहते हैं। वो आ जाता है और आने के बाद दोबारा उस आदमी से मिलता है और मिलने में कहता है पूरी कहानी बताओ। तब वो कहता है कि कहानी ये है कि मेरे दोस्त थे दो, जिसका नाम टापा जी, ताना जी, जिसका नाम ताना जी और सांबा जी है। वो लोग एक दिन आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि एक गांव में चोरी करना है, चलना है कल। लेकिन मैं रात को मेरा नियत बदल जाता है कि मैं चोरी और गलत काम नहीं करूंगा, और उसके बाद वो लोग जाते हैं, चोरी करके आते हैं और एक औरत का कत्ल भी कर देते हैं। और उसके बाद आकर उन्होंने मेरे को बता रहे थे उनके पास पैसे भी ज़्यादा रहते हैं, और मेरे गाँव में उस औरत का मूर्ति भी बना है। अब ये सब चीज़ पूछ लेता है। पूछने के बाद गांव कौन सा है, एरिया कौन सा है, उसका कांस्टेबल फिर जाता है और फिर जाके अपने पुलिस अफसर को बात बताता है। तब वहाँ से एक टीम बनाया जाता है और उन टीम के साथ उस गांव में भेजा जाता है, और ये जो मुखबिर रहता है, जो ये सब चीज़ बताया रहता है, वो भी उस गांव में रहता है। गांव में जब पुलिस जाती है तो सच में देखती है कि एक महिला का मूर्ति बना हुआ है। ये तो आप समझ सकते हैं किसी भगवान जी का मूर्ति है या कोई क्रांतिकारी है तो उनका मूर्ति हर चौरास्ते पर कई जगह बना रहता है ऐसे लोगों का। लेकिन एक महिला का मूर्ति बना के वो जो टाना जी था वो क्यों मतलब इसका पूजा पाठ करता था। जब ये गांव वाले से पुलिस वाले पूछे कि ये बताओ तुम लोग ये मूर्ति किसकी है, मालूम है? तो लोग कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो टामा जी और सांबा जी थे उसमें जो टामा नाम का जो था, उससे जब गांव वाले पूछे कि मूर्ति किसकी है, तब वो कहता है कि मेरे सपने में एक औरत आती है और औरत का एक्सीडेंट हो गया था मुंबई में, वो आके कहती है कि मेरा मूर्ति बनाओ और मेरी पूजा करो। अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सपने में आती रहूंगी, तुम्हें परेशान करती रहूंगी। ऐसा वो गाँव वालों को बता रहा था। अब पुलिस को ये तो मिल जाता है भाई गांव में एक मूर्ति है और गांव में बहुत से लोगों को तबीयत भी खराब हुआ रहता है। अब उसके बाद उसी जो इसने पुलिस को लीड दिया रहता है, जिस पुलिस को बताया रहता है, अब उससे उस आदमी लोग का पता पूछा जाता है। पता चलता है कि अब वो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, अब वो लोग मुंबई में रहते हैं। उसके बाद उनका नंबर पता लगाया जाता है। नंबर पता लगाने के बाद उनसे एड्रेस पूछने के लिए खुद मोबाइल कंपनियों से फ़ोन कराया जाता है कि आपका मोबाइल का वेरिफिकेशन है, आप एड्रेस लिखवा दीजिए। जब टामा जी एड्रेस लिखवाता है और उसके बाद पुलिस की एक टीम जाती है और उसको वहाँ से गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उसको लेके आती है तो बाद में सांबा भी इस समय गिरफ्तार हो जाता है, यानी कि दोनों दोस्त गिरफ्तार हो जाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद अपने तरीके से पूछताछ करती है, तब वो लोग टूट जाते हैं। और टूटने के बाद पुलिस को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी कहानी ये रहता है कि जो टामा नाम का रहता है तानाजी, जो कहानी ये रहता है कि जो तानाजी रहता है वो एक कहानी सुनाता है कि उसकी पत्नी माया पवार, वो जो भानुमति रहती है ठक्कर, उनके घर में काम किया करती थी और अक्सर ये आया जाया करता था अपनी पत्नी को लेके जाने के लिए, और कई सालों से काम भी कर रही थी। इसके बाद इसको कई बार मालकिन जो थी भानुमति पैसे उसे कुछ दे दिया करती थी। बात रहता है अक्टूबर की, जब एक दिन ये अपनी पत्नी को लाने जाता है तो पत्नी या ये लोग रहते हैं साथ में, तो जाके भानुमति मैडम जो रहती है मतलब घर की जो मालकिन रहती है उनसे जाके कहता है कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अब इस बात पर वो गुस्सा हो जाती है, कुछ इन लोगों को बोल देती हैं। अब इसको यही बात गुस्सा लग जाता है कि मतलब मेरी पत्नी के सामने मेरे को गलत बोल रही है। उसके बाद वो जाता है और जाने के बाद शाम हो जाता है और अपने दोस्तों से, दो दोस्त रहते हैं, ये तानाजी जाके सांबा जी से कहता है, और एक और दोस्त रहता है जो पुलिस को भी बताया रहता है, उससे कहता है कि एक घर में चल के चोरी करना है, उसने मेरी बेइज्जती किया है और उस घर में बहुत ज़्यादा माल मिलेगा। अब रात को ये शाम को बोलता है, लेकिन सुबह होते होते वो जो दूसरा वाला दोस्त रहता है वो डर जाता है, कहता है कि मैं ये सब काम नहीं करूँगा। फिर उसके बाद तानाजी और सांबा जी 14 अक्टूबर की रात 1997 में जाते हैं शाम को, और जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे
वो भानुमति दरवाजा खोलती है, उसके बाद ये लोग टूट पड़ते हैं, चाकुओं से कई बार वार करते हैं, क्योंकि तानाजी को वो पहचानती थी। उसके बाद उनका मर्डर करके और उनको किचन में ला कर रख देते। उसके बाद जो भी सोना चांदी पैसे रहते हैं सब ये लोग लूट लेते हैं। मतलब उस जमाने में 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए लोग लूटे रहते हैं। ये खुद तानाजी अपने मतलब बता रहा होता जब पुलिस पूछती है तो। और सोच सकते हैं उसी की पत्नी वहाँ पे काम किया करती थी और उसकी पत्नी को भी मालूम नहीं चलता है कि उसका पति ही असली कातिल है। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे ये पूछा जाता है कि ये बताओ, तुमने जब उसका मर्डर कर दिया तो अपने गांव में उसका एक मूर्ति बना के तुम उसकी पूजा क्यों करते थे? तब वो कहता है कि मैं उसकी पूजा इसलिए करता था कि मैं सो नहीं पाता था। मैं अक्सर जब उसका मर्डर करने के बाद लगभग 10 साल बीत जाता है, उसके बाद मैं सो नहीं पाता था, मैं बेचैन रहता था, मुझे पागलों जैसी मतलब दिमाग खराब रहता था। उसके बाद मैं एक अपने गांव के तांत्रिक से पूछा, उसकी पूरी सच्चाई बता दिया कि वो महिला मेरे सपने में आती है, मुझे लगता है कि वो मेरा पीछा कर रही है, इसके लिए मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं परेशान रह रहा हूँ। तो वो तांत्रिक कहता है कि हो तुम क्या करो, तुम उसका एक मूर्ति गांव में बना लो और उसकी पूजा पाठ करो, वो शांत हो जाएगी, तुम उसका फिर से मतलब सपना नहीं देख सकोगे। और जब वो पूजा करने लगता है तो गांव के लोग पूछते हैं तो वो कहता है कि एक महिला है जो इसका एक्सीडेंट मुंबई में हो गया था, वो मेरे सपने में आती है और उसी ने कहा है तो मैं उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करता हूँ। मतलब गांव वालों को दूसरी बात बताता है और तांत्रिक के कहने पर मूर्ति बना के रखा रहता है। और जो आदमी पुलिस को ये लीड दिया रहता है, जब वो गांव में आता है तो वो भी पूछता है कि मूर्ति किसकी है। तब वो कहता है कि ये उसी औरत की मूर्ति है जब हम लोग चोरी किए थे और उसके बाद हम लोगों ने उसका मर्डर कर दिया था, और यार वो सपने में आती है और देखो ना बहुत मैं सो नहीं पाता हूँ। ठीक उसके 1 महीने के बाद गांव में एक ऐसी बीमारी आती है, बहुत पशु मर जाते हैं। इस आदमी का भी पशु मर जाता है जो पुलिस को बताया रहता है, और गांव में कई बच्चे लोग का तबीयत भी अचानक में खराब हो गया रहता है, 1-2 बच्चों की मौत भी हो गई रहती है। अब उसके बाद इसके बच्चे का भी तबीयत खराब चल रहा होता है। तब ये सोचने लगता है कि जब तानाजी इतना डर गया है कि उसकी मूर्ति बना के पूजा कर रहा है, तो हो ना हो कहीं उसकी आत्मा भटक रही होगी गांव में और मेरे भी बच्चे की मौत हो जाए। उसके बाद जो कांस्टेबल मिलता है उससे पूरी बात बताता है और बताने के बाद वो जाकर बड़ा अफसर को बताता है। उसके बाद गांव में खोजबीन होता है और उसके बाद सब जानकारी पुलिस को सामने से मिलती है। उसके बाद इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। तो सोच सकते हैं यही कहानी थी अंधविश्वास की। अगर वो मूर्ति नहीं बनाता, पूजा नहीं करता, अगर अपने दोस्त को ये सब बातें नहीं बताता, तो शायद गांव में बीमारियों की वजह से मौत हो रही होगी। गांव में बीमारियों की वजह से मौत हो रही होगी, लेकिन अपने दोस्त को वो चीज़ बताया रहता है। उसके बाद उसका दोस्त डर गया रहता है अंधविश्वास में कि कहीं मेरे भी बेटे का मौत मत हो जाए। उसके बाद एक कांस्टेबल से अपनी पूरी कहानी बताता है और 16-17 साल बाद आरोपी पकड़े जाते हैं। तो ये थी कहानी मुंबई की, जहाँ पे सोच सकते हैं जिसका कत्ल किया उसी का मूर्ति बना के पूजा कर रहे थे। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस कहीं बोलने में गलती हो गया हो तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और कहानी सुनने के शौकीन हैं, वो भी सच्ची कहानी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो लोग कहानी सुनते हैं, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और इस कहानी पर आप लोग की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।